नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं योगा टीचर फॉर यू में। आज की मेरी वीडियो एक ऐसे पोस्चर के बारे में है जो कि एडवांस पोस्चर कहा जाता है और जिसको करने के लिए काफ़ी ताकत की भी ज़रूरत है। इस पोस्चर का नाम है मयूर आसन, पिकॉक पोज। फीमेल के लिए हंसासन और मेल्स के लिए आपको ये मयूर आसन होता है। लेकिन जिन फीमेल की एब्डोमिनल वॉल मजबूत है, जिनको लगता है मेरे पेट में ज़्यादा ताकत है, बेयर कर सकते हैं, वो लोग मयूरासन भी कर सकते हैं। नहीं तो जनरल तौर पे ऐसा कहा जाता है कि फ़ीमेल को पूरा मयूरासन नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ ओवरीज। उनकी उस ओवरीज पे प्रेशर पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ सकता है प्रेगनेंसी वगैरह में, बाकी चीज़ों में। तो इसलिए फ़ीमेल के लिए मयूरासन होता है, फीमेल के लिए हंसासन, मेल के लिए मयूरासन। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। वज्रासन में बैठेंगे और पैरों के बीच में गैप लेना है, अच्छा खासा गैप, राइट। फिर आपने फिंगर्स को इस तरह से रखा, फिंगर्स अभी बाहर हैं। उसके बाद फिंगर्स को 180 डिग्री टर्न कराना है आपको। आपने फिंगर्स को टर्न कराया तो आपकी जो रिस्ट है वो बाहर की तरफ फेस करने लगेगी। तो आपने टर्न किया इस तरह से, देखिए अब जो मेरी रिस्ट है वो बाहर की तरफ फेस कर रही है। अब इस समय क्या होगा, जब मैं एल्बोज को बेंड करूंगा तो एल्बोज मेरी एक दूसरे के पास आएंगी, राइट। तो सामने की पोजीशन ये है। अब हम साइड से देखते हैं कि इसके बाद आगे के स्टेप्स क्या हैं। तो वज्रासन, फर्स्ट नीज के बीच में गैप, हाथों की पोजीशनिंग, मैंने अपनी पाम्स को टर्न कर लिया 180 डिग्री। अब आप देखिएगा यहाँ से जब मैंने एल्बोज को बेंड किया, अब मुझे पीछे से अपने हिप को उठाना है और अपनी एल्बोज को बेंड करके अपने पेट के अंदर लेना है। इस समय पे मेरी जो स्पाइन होगी वो सीधी नहीं रहेगी, वो कर्व हो जाएगी। तो मैंने उठाया पीछे से हिप को और एल्बोज को बेंड किया और मेरी स्पाइन कर्व हुई, तो मेरे जो गैप बना पेट में, मेरी एल्बो वहां गई और फिर फोरहेड को लगाया जमीन पर। देखिए टॉप ऑफ द हेड जमीन पर नहीं रखिएगा, आपको फोरहेड रखना है। इसके बाद अब आपको धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लेना है। आप चाहे तो शुरू में नीज को रख सकते हैं इस तरह से, उसके बाद पैर आपको सीधे करने हैं और फिर अभी भी स्पाइन कर्व्ड है। आप प्रेशर को बैलेंस करते हुए हेड को आप उठाइए। ये जो पोजीशन है इसे हम हंसासन कहते हैं। फीमेल के लिए यहां तक पोजीशन ठीक है, ये हंसासन है, राइट। और फिर यहां से वापस जैसे गए थे वैसे आप वापस आ सकते हैं। ये था हंसासन। नेक्स्ट स्टेप में मयूरासन में क्या करते हैं, सिर्फ आपको जो एल्बो है, हमारी एल्बो इस तरह से बेंड होती हैं। अब हमें क्या करना है, इस रिस्ट को हमें आगे की ओर मूव करेंगे मयूरासन में और आपके पैर अपने आप पीछे से उठ जाएंगे। किस तरह से देखते हैं। आपने अगेन गैप लिया, हाथों की पोजीशनिंग ली, टर्न किया, अगेन स्पाइन को कर्व करके फोरहेड फ्लोर पर गया और पैर पीछे लिए, पहले हंसासन में। अब आपको सिर्फ मेरे हाथों की मूवमेंट पे ध्यान देना है। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट। तो मूव किया बॉडी को आगे, हेड अप, और वापस। तो सिर्फ हाथों की जब आप मूवमेंट करते हैं तो बॉडी का बैलेंस शिफ्ट होता है आगे, और जब बॉडी का बैलेंस शिफ्ट होता है तो पैर पीछे से अपने आप उठ जाते हैं। अगर मैं हाथों को पीछे लूंगा तो मेरे यहाँ पे रिस्ट ब्लॉक होगी, तो रिस्ट में भी पेन होगा। लेकिन मयूरासन में मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाता हूं तो मेरी रिस्ट का पेन भी नहीं होगा और बैलेंस इस तरह से रहता है, तो बॉडी पीछे से अपने आप उठ जाती है। जब आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाते हैं तो आप दिखाने के लिए, ताकि हाइट मिले, दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका प्रीफर नहीं है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये तरीका नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं। आप किस तरह से, जैसे इस तरह रखा अंगूठों पर, उंगलियों पे, और ये जो हिस्सा है इस पर आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। किस तरह से, आपने इस तरह से रखा, अंगूठे बाहर, एल्बोज को बेंड किया, अगेन सेम पोजीशन,
और फिर इस वाले में हमें हाइट थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, तो जब आप किसी को दिखा रहे होते हैं जैसे फ़ोटो खींचने के लिए या उसके लिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब तक ताकत नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, तब तक ये तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है इस तरह से ऐसे ही करना चाहिए। शुरू में फीमेल और मेल दोनों पहले हंस आसन तक जाएं, वहाँ तक पोस्चर को होल्ड करना सीखें। जब वहाँ पर आपके पेट की कैपेसिटी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसके बाद आप मयूरासन में मूव कर सकते हैं। पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है, ऐसा कहा जाता है टेक्स्ट में एक अतिशयोक्ति की तरह कहा जाता है कि जिसको मयूरासन में मास्टरी हो गई वो जहर को भी पचा लेता है। इसका मतलब होता है मयूरासन में मास्टरी होने के बाद आपका डाइजेशन इतना बेहतर होता है कि आप अगर कभी कभार कुछ गलत भी खा लेते हैं बाहर का, तो आपको इंडाइजेशन और ऐसी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपका शरीर उसको पचा जाएगा। इतनी ताकत मयूरासन में होती है, लेकिन जब आप उसका लगातार अभ्यास करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, पेट की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हाथों की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है मयूरासन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। नमस्ते। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के और वीडियोस और कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।